सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन। पिछले सेशन में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे थे और यहाँ पर ये क्वेश्चन पर आ गए थे। तो बेसिकली देखो, अब इस क्वेश्चन में ना कुछ कुछ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि तुम्हें वो सारी बातें बहुत जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, अभी आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज को पहले समझो। जैसे सेक इनवर्स ना, ठीक है। जैसे देखो, इनवर्स प्रॉपर्टी को पहले समझो। इनवर्स प्रॉपर्टी, अभी एक बात बताओ, सेक थीटा का इनवर्स क्या होता है? सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। तो इनवर्स प्रॉपर्टी यहां पर ना थोड़ा सा अलग चलता है। जैसे मान लो अगर हमने बोला कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो तुम इसमें ना 1/cos इनवर्स नहीं करते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो चीज नहीं होता है। सेक इनवर्स एक्स का अगर तुम्हें उल्टा देखना होगा ना, तो तुम लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ अंदर वाला चीज पलटता है। इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अंदर वाला चीज पलटता है और ट्रिग्नोमेट्री वैसा का वैसा ही रह जाता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पलटता है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि कोसेक इनवर्स एक्स को लिख के दिखाओ, तो तुम क्या लिखोगे? सर कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स, लेकिन अंदर वाला चीज पलटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x। आया बात समझ में? अच्छा, उसके बाद और मुझे एक बात बता, अगर मैंने बोला कॉट इनवर्स x को उल्टा लिख के दिखाओ, तो तुम बोलोगे सर इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ 1/x। सभी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक्चुअल में क्या पलटता है? अंदर वाला पार्ट पलटता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पलटता है। समझ में आया ये बात? समझ में आया ना? ऐसा नहीं है कि सेक इनवर्स है तो 1/cos इनवर्स हो जाएगा, नहीं नहीं, वैसा नहीं होता। अंदर वाला चीज पलटता है। ठीक है, जो एंगल होगा, जो नंबर होगा ना, वो चीज पलटता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में सभी लोगों को? बोलो। अच्छा, तो बहुत जरूरी चीज था जो तुम आईटीएफ में भी पढ़ोगे। इनवर्स प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं कि हमेशा ध्यान रखना, सेक इनवर्स समथिंग अगर है तो उसको कॉस इनवर्स में लिखना होगा, तो कॉस इनवर्स उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और एक आइडेंटिटी है, उसको समझ लो। ठीक है, आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी क्या बोलता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। और लास्टली सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो भी π/2 के बराबर होता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तुम्हें पता है ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पता है ना ये बात? सभी को पता होगा ना ये? ठीक है, तो उसी प्रकार थोड़ा सा वहां से रिलेट करके तुम समझ सकते हो कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग π/2 के बराबर होता है। बस उसी तरह से रिलेट करके समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन बशर्ते ये चीज तब काम करेगा जब ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तभी होगा। साइन इनवर्स शिवम प्लस कॉस इनवर्स शिवम तभी π/2 के बराबर होगा। अगर मान लो दूसरे जगह पे सौरभ आ गया, तब वो π/2 के बराबर नहीं होगा। समझ में आया? अंदर में दोनों एंगल्स को सेम होना चाहिए। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। यस। तो अगर समझ में आया, तुम मुझे बताओ यार कि देखो, सबसे पहले ये देखो, जब भी हमें इनवर्स वगैरह चीज आए ना, तो देखो साइन इनवर्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे ही रहने दो, हम साइन इनवर्स को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन सर हमें ना सेक इनवर्स के साथ मजा नहीं आता। हम सेक इनवर्स को किसमें बदलेंगे? बोलो तो। सेक इनवर्स को किसमें बदल दिया जाए? कॉस इनवर्स। तो चलो बताओ, अगर हम उस वाले सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ, बोलो, 1 - x² अंदर वाला चीज पलट जाएगा, अंदर वाला चीज पलट जाएगा। और अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी दिख रहा है क्या? देखो तो, दिख रहा है?
साइन इनवर्स Yes, sir. समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, मतलब ये क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। और अगर मैं बोलूं कि बताओ भाई dy बाई dx कितना होगा, तो तुम बोलोगे 0। आया बात समझ में? आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज द Yes, sir. आईटीएफ का ये सारा प्रॉपर्टी जरूरत है, वरना अगर नहीं पढ़ा होता तो ये तो तुम बनाते रह जाते, कभी बन ही नहीं पाता तुमसे ये क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आईटीएफ के प्रॉपर्टी से ही बन पाती है, बहुत इजी चीज, ठीक है। तो ये सारी इजी चीजें हैं, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा अभी बता दे रहा हूं ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। आया बात समझ में? ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा? Yes, sir. नहीं, क्या बोलते हो जी? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या दिखाऊं तुम्हें। ये सब तो हो गया, थोड़ा सा एक और दिखा ही देता हूँ। जैसे ये भी हो गया, हाँ ये भी, अरे यार ये भी एक प्रॉपर्टी है। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो आईटीएफ के होते हैं ना, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए देखो, चलो मैं दिखाई देता हूँ, फॉर्मूला तुम्हें ध्यान आ ही जाएगा, ये इजी सा चीज है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। a प्लस एक्स बाई 1 माइनस ए एक्स, ठीक है। अब देखो, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अभी देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, जैसे हाँ लिख लो इस फॉर्मूला को, tan इनवर्स ए, नहीं ए मत लिखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अच्छा बच्चा लोग, तुम लोग मुझे बताओ tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? ओए tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? tan a plus tan b by 1 minus tan a Tan A tan b. plus tan B by 1 minus tan A tan B. ओके, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan इनवर्स, अब जो तुमने अभी बोला ना उसको यहां लिख दो, बट tan a प्लस tan b मत लगाना, सिर्फ ये नंबर के साथ लिख दो। मतलब अगर प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर में होगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा है तो बताओ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कोई लिखने का कोशिश करेगा क्या? बताओ तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? कोई बताएगा? X minus Y by 1 plus XY. वेरी गुड, बस वहीं से रिलेट करो फॉर्मूला को, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है, तुम्हें बस वहां से रिलेट करना है फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे होता है, ये सारा प्रूफ मैं तुम्हें आईटीएफ में दिखाऊंगा, या जो भी टीचर्स तुम्हें आईटीएफ पढ़ाएंगे वो वहां पर दिखा देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि x को पहले हम tan थीटा रखते हैं, tan a रखते हैं, y को tan b रखते हैं, तो इधर हो जाता है a प्लस b, और फिर हम उसमें दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। ये सारा चीज ना एक अच्छे प्रोसीजर से डिराइव होता है, तो अभी मैं तुम्हें डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा, बस मैंने थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता दिया। तो अब तुम्हें अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें यही फॉर्मूला यहां नजर आएगा ना, और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, देखो तो ऊपर वाला फॉर्मूला के जैसा ही है ना, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, देख लो एक बार, देख लो सब लोग जल्दी से। हाँ sir. Yes, sir. ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, तो Yes, sir. ऊपर वाले फॉर्म, तो उसको मैंने तोड़ के क्या लिख दिया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। अब चलो कर लो, तो बताओ dy बाई dx कितना होगा? अच्छा tan इनवर्स a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan इनवर्स a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। जीरो, हाँ, ऐसा नहीं कि 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर कर दे रहे, नहीं नहीं, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो। अच्छा इसका कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे आया क्या? बोलो। हाँ sir. आ गया? Yes, sir. अच्छा, तो ये फॉर्मूलाज वगैरह तुम्हें आईटीएफ में ही पढ़ना होता है तभी, और अभी अभी से ही थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो इन फॉर्मूलाज का, कोई ज्यादा भारी फॉर्मूला नहीं है यार, तुम रख सकते हो आराम से। जैसे अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स ए, अब ये भी तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली, ये चीज तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, कोई बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? Tan inverse root A plus tan inverse root X plus tan inverse root A.
दैट्स गुड, वेरी गुड। ये देखो क्लियरली ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है, जहां पर थोड़ा दिक्कत होगा ना मैं तुम्हें क्लियरली बोल दूंगा, वहां तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तो चलो, तो यहां से सर y को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए सर, ये x है और ये y है, तो घूम फिर के तो हमको वही दिख रहा ना, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो हम इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स रूट a होगा ना। चलो बताओ तो dy बाई dx कितना होगा? tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है? x होता है। देखो तो सही है क्या? सही है क्या? यस सर। लेकिन सिर्फ इतना ही या कुछ और भी बाकी है अभी? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट एक्स हो गया, ये मैंने याद कराया था ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 0। फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? वो आ गया 1/2 रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। हो गया। आया बात समझ में? थोड़ा थोड़ा तुम्हें आईटीएफ हो जाएगा पक्का, इसी टॉपिक में ही तुम्हारा आईटीएफ हो जाएगा अच्छा खासा। चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन भी मैं दिखा ही देता हूं तुम्हें। एक जैसे ये देखो, जिसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। हाँ, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें तुम्हें डायरेक्ट वो आंखों से नहीं दिखेगा, शायद तुम्हें कुछ और भी इसमें सोचना पड़ सकता है। तो मैं तुम्हें बताऊं, वो जो 1 प्लस के बगल में जो चीज है ना, उस पर तुम अपना पूरा फोकस डाल दो, ठीक है, और देखो तुमको कुछ अच्छा दिखेगा। ऊपर में x है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, सोच लो सोच लो, बोलो। उस 6x स्क्वायर को मैं लिखूंगा 3x इंटू 2x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नो सर। मल्टीप्लाई करके। तो सर आपने 3x इंटू 2x क्यों लिखा? अरे भाई, क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा लिखा, अब देखो tan इनवर्स ऑफ, ऊपर में x है ना, और नीचे में मुझे यही दोनों से तो बना देंगे अगर हम ऊपर में कोई भी चीज, तो मेरा फॉर्मूला बन गया ना। तो हम ऊपर में क्या लिख दें बताओ तो? अगर मुझे इन दोनों की मदद से ऊपर में x बनाना है तो हम क्या लिख दें? 3x माइनस 2x हो गया 3x इंटू 2x। अब जरा पढ़ो तो फॉर्मूला दिखेगा, tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। क्या होगा इसका फॉर्मूला? बोलो तो। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अरे आया क्या? देखो देखो देखो, आया समझ में? यस सर। सभी को समझ में आया ना मैं किस तरह से चीजों को एक्ट कर रहा हूं, किस तरह से मैं चीजों को समझा रहा हूं? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब इसका तो डिफरेंशिएशन तुम आराम से कर दोगे यार। तो बताओ dy बाई dx कितना होगा? tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर। सिर्फ इतना ही या कुछ और भी? सर 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3 आ गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। सर 2 का डिफरेंस 2 तो 2 हो गया, आ गया आंसर, खत्म हो गया। आया क्या समझ में? बोलो। हाँ सर। तो ये इस तरह से भी होता है, कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाएगा, लेकिन कभी कभी तुम्हें फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला खुद बनाना होता है या ऐसा कुछ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलो, एक थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला एक दिख जाता है ना तो मजा आ जाता है, वो है आईटीएफ में वो सारे फॉर्मूलाज। हाँ, ये वाला अब मैं तुम्हें बस एक कर देता हूं ताकि तुम लोगों को ये दिख जाए, बस ये फॉर्मूला। इसमें बहुत सारी चीजें बतानी भी होती हैं यार, इसीलिए मैं दिखा रहा हूं। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ये क्वेश्चन ना पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर का, ठीक है? और हाँ, एक बात और मैं बता दे रहा हूं, जितना क्वेश्चन तुम यहाँ पर देख रहे हो ना आईटीएफ का, जितना क्वेश्चन तुम देख रहे हो, मतलब जितना क्वेश्चन तुमने अभी डिफरेंशिएशन में देखा ना,
सब्स्टिट्यूशन वाला, वो सारे क्वेश्चन जानते हो आईटीएफ में फिर से तुम देखोगे, फिर से। तो घूम फिर के यहाँ पर एक तरह से तुम्हारा आईटीएफ का रिवीजन ही होता है, अगर तुम आईटीएफ पहले पढ़ लिए होते तो। बट अगर नहीं पढ़े हो तो जो क्वेश्चन तुम यहाँ देख रहे हो यही क्वेश्चन तुम वहां भी फिर से देखोगे। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में अगर मैंने तुमसे पूछ दिया कि भैया इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो हालत खराब हो जाए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना एक अच्छे पैटर्न में होता है इसका डिफरेंशिएशन, और उसके लिए बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। तो पहले मैं वो तुम्हें बता देता हूं क्या है वो। ठीक है, तो लुक हियर, सबसे पहले तुम एक चीज देखो यार, इधर आओ, अभी लिखना मत। 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है, आई थिंक ये तुम लोगों को बताया गया होगा। 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम इस 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? बोलो तो चलेगा ना? अच्छा, इसका तो वैल्यू 1 ही होगा ना, ये तो आइडेंटिटी है ना। अच्छा, यस सर। और इस sin x को मैं लिख दूंगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। देखो तो कोई दिक्कत है क्या? सही है? नो सर। सही है ना? ऐसा लिखने का मकसद ऐसा लिखने का मकसद ये है बच्चा लोग कि ये तुमको एक बहुत खूबसूरत चीज देगा, और वो खूबसूरत चीज क्या है? ये है, दिखा क्या? दिखा a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली अगर मैंने बोला 1 माइनस साइन एक्स को, तो तुम लिखना cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो कोई बताएगा यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। देख लो सब लोग अपना अच्छे से देख लिए सबने? क्लियर हो गया? यस सर। देखा? यस सर। दैट इज द रीजन कि मैंने ये क्वेश्चन दिया। अब अगर तुम्हें पता चल गया तो बताओ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। डायरेक्ट अब मैं अगर स्टेप ना भी लिखूं तो मैं अगर तुमसे डायरेक्ट पूछूं तो बताओ ये वाला स्क्वायर रूट फाइनली क्या निकलेगा? cos x by 2 plus sin x by 2। यस, ये निकलेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस वो वाला क्या निकलेगा? cos x बाई 2 cos x by 2 minus sin। फिर यहां क्या निकलेगा? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और माइनस के साथ नीचे वाला खुलेगा, माइनस के साथ खोल दो पूरा, तो माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अरे होगा ना? देख लो होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। ऊपर में क्या कटेगा? sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कट गया, और नीचे में क्या कटेगा? cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट गया। तो y कितना आ गया? वो आ गया cot इनवर्स ऑफ, बोलो बच्चा लोग, ऊपर में क्या आया? 2 cos x बाई 2, नीचे में क्या आया? 2 sin x बाई 2, और ये 2 से तो ये 2 कट गया, अंदर में हो गया cot इनवर्स ऑफ cot x बाई 2। लो, हो गया? समझ में आया? तो यहां से हमारा x बाई y का वैल्यू कितना आ गया? x बाई 2। अरे आ गया ना? बोलो, आ गया क्या? यस सर। बताओ कितना आया? वो आया सर 1 बाई 2। इट्स वेरी इजी। ठीक है, कहां उतना बड़ा सा एक्सप्रेशन और कहां इतना सिंपल सा आंसर। तो आया बात समझ में तुम लोगों को? आ गया कैसे कर? यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आईटीएफ में वहां पर है। ठीक है, अब यहां पर आईटीएफ जब तुम पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये जो मैंने आराम से cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 कर दिया ना, वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, खास करके वो माइनस वाला नीचे जो मैंने किया ना cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, वहां पर x का कुछ इंटरवल देते हैं। तो मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि जो स्क्वायर रूट जब हटता है तो वो पहले किसके पास जाता है? मॉड के पास जाता है। तो वहां पर तुम्हें मॉड का रोल समझ में आएगा। यहां पर तो चलो मैंने ऐसे ही कर दिया क्योंकि उतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि डिटेल में तो आईटीएफ वाले चैप्टर में मैं जाऊंगा ही जाऊंगा।
तो वहां पर क्या होता है ना यार कि मॉड का रोल प्ले होता है। अभी जैसे मैंने क्या किया कि cos x/2 माइनस sin x/2 को वैसे का वैसा ही खोल दिया ना, बट वहां पर क्वेश्चन में आगे में कुछ कंडीशंस लिखे रहते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो माइनस वाला जो मॉड है ना वो खुलता है। जो बड़ा होगा तो प्लस खुलेगा, छोटा होगा निगेटिव होगा तो माइनस खुलेगा, बस ये बात होता है। ठीक है, तो वहां पर वो कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, बट यहां पर वैसा उतना कुछ खास नहीं है, यहां पर तुम ऐसे ही कर सकते हो। आया बात समझ में सभी लोगों को? आ गया क्या? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक और बहुत 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 तगड़ा क्वेश्चन है, उसको मैं तुम्हें जरूर करा देता हूं, ताकि तुम जब आईटीएफ जिससे भी पढ़ोगे उस टाइम तुम जरूर याद करोगे कि हाँ शिवम सर ने ये चीज बताया था। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा है, और प्लीज ऊपर वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें ये चीज बहुत जरूरत पड़ता है, प्लीज इसको मत भूलना, प्लीज ये वाला चीज को मत भूलना, ये वाला चीज को, ये बहुत जरूरत पड़ता है। अब नीचे वाले को क्वेश्चन को देखो, इसको ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, वो समझने का कोशिश करो। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो तुम्हें dy बाई dx पता करना। अब जरा थोड़ा एक बार थिंक करो कि अगर ये सारा चीज नहीं पढ़े होते या सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े होते तो इसका डिफरेंशिएशन करने में कितना हालत खराब हो जाता। जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा तुम लोग सोच के बताओ। क्या रखेंगे? x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलो जल्दी से। x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? sin थीटा। क्या बोले Sin श्री जी? साइन थीटा कैसे है? फिर cos थीटा। कॉस थीटा रखना चाहते हो? कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, जल्दी बोलो। कॉस थीटा रखें, जो भी बोलो ना यार, जो भी बोलो मैं सब में कर दूंगा। क्या रखना चाहते हो? कॉस थीटा रखना चाहते हो, क्योंकि थीटा रखोगे ना तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो जैसा बोलो। कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा, जैसा बोलो। अरे cos थीटा। कॉस थीटा, तो चलो फिर ठीक है, थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो कुछ भी रख सकते हो यार, कोई ऐसा नहीं है कि cos 2 थीटा से बनेगा नहीं। मैं रख देता हूँ, cos 2 थीटा से अगर रखोगे तो हाफ एंगल टूट के थीटा तक आके रुकेगा, लेकिन cos थीटा रखोगे तो हाफ एंगल टूटेगा तो थीटा बाई 2 आएगा। मैंने क्लियरली बता दिया। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ओके, चलो अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। यहां पर तुम लोग बोल रहे हो कि x को cos थीटा रखने। अब आराम से पेन पेंसिल छोड़ दो और यहां देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा। बहुत बढ़िया। देखो सारा फॉर्मूला तुम्हारा रिवाइज ना हो गया ना तो मेरा बोलना, तो बताओ 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला के लिए क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 2 cos थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे होता है ना, बोलो तो, बोलो जल्दी। यस सर। तो यस सर। तो मैं क्या लिख दूंगा? √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इसको क्या, सॉरी प्लस नहीं है ऊपर में माइनस है, सॉरी सॉरी माइनस। इसको क्या लिखूंगा? √2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे में रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट, देखना थोड़ा समझना, अंदर में √2, ऊपर भी √2, इधर भी √2, इधर भी √2,
क्या मैं हर जगह से √2 हटा दूं क्या? समझ रहे हो मैंने कैसे कर दिया? यस सर। ऊपर में √2 बचेगा ना दोनों जगह पे, तो वो मैंने कॉमन ले लिया, नीचे में भी √2 बचेगा, वो भी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या कट जाएगा क्या पूरा का पूरा? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब ऊपर में Yes, फाइनली क्या बचेगा? cos θ/2 माइनस sin θ/2, और यहां क्या बचेगा? cos θ/2 प्लस sin θ/2 होगा क्या? देखो तो सही है, सही है। Yes, sir. अब यहां देखो, अगला फिर से सुनो, यहां पर अब हम क्या करेंगे? tan बनाओ मेथड लगाएंगे, tan बनाओ मेथड। अभी अगर तुम्हें अंदर में tan का चीज बनाना है, या मान लो अगर बाहर में cot इनवर्स भी रहता ना यार, तो भी हम अंदर में tan बनाते। तो tan बनाना है तो हम पूरे का पूरा सिस्टम को किससे डिवाइड कर दें? बताओ तो। tan, हाँ बोलो बोलो। Cos θ/2. cos θ/2, तो ये भी cos θ/2 से डिवाइड हो गया, ये भी cos θ/2 से डिवाइड हो गया, ये भी cos θ/2 से डिवाइड हो गया, और ये भी cos θ/2 से डिवाइड हो गया। तो ये क्या बन गया यार? ये बन गया tan इनवर्स ऑफ, बोलो क्या बन गया? 1 माइनस tan θ/2 बाई 1 प्लस tan θ/2। अरे हो गया क्या? बोलो तो सही है क्या? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अगर तुम लोग ये समझ पा रहे हो तो एक और चीज देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं इस वाले 1 को छेड़छाड़ करूंगा, और उस वाले 1 को मैंने लिखा tan π/4 माइनस tan θ/2। अब तुम बोलोगे सर ऊपर वाले 1 को आपने tan π/4 लिखा, तो नीचे वाले 1 को भी लिखिए। नहीं, यही बस एक क्रिटिकल स्टेप होता है कि क्योंकि अगर तुमने नीचे वाले 1 को लिख दिया ना, तो तुम्हें फॉर्मूला दिखेगा ही नहीं। तो यहां जो बगल में tan थीटा है ना, इसके बगल में देखो एक 1 चिपका हुआ है, इस वाले 1 को लिखो tan π/4। तो ये वाले 1 के साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, इसको लिख दो tan π/4 इंटू tan θ/2। अब दिखा तुम्हें अंदर में कुछ अच्छा सा फॉर्मूला बनता हुआ? देखो तो क्या लिखा हुआ? Yes, sir. यस सर। tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो ये क्या होता है? ये होता है tan ऑफ a माइनस b, होता है ना? देखो तो होता है। तो इस Yes, sir. ये Yes, वाला sir. पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, तो y आ गया π/2 माइनस θ/2। अच्छा, तुमने थीटा क्या माना था? तुमने थीटा माना था cos थीटा, ठीक है चलो लिख देते हैं। तो π/2 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, एंड फाइनली dy by dx अगर मैं कर दूं तो π/2 का आंसर 0, माइनस 1/2 रहने दो, cos इनवर्स x का -1 by √1 minus x square। फाइनल आंसर इज 1/2 √1 minus x square। अरे आ गया ना? बोलो आया क्या? तो ये होता है क्वेश्चन। यस सर। समझ में आ गया सबको यहां तक? बोलो। हाँ सर। तो ये Yes, sir. एक्चुअली, हाँ एक्चुअली ये सारी चीजें क्या है ना कि तुम लोग ये सब चीजें वहां भी पढ़ोगे, क्या उसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही क्वेश्चन अब फिर से तुमको दिख जाएगा, पक्का दिख जाएगा तुमको यही क्वेश्चन फिर से। मैंने पढ़ा है ना, मैंने देखा है ना, ये दोनों रिपीटेड चीजें हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ तुम्हें बताई है इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, वो सब फिर से यहाँ दिख जाएंगी, ठीक है? तो दैट इज द थिंग कि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले की चीजें रिवाइज भी हो जाती है। आ गया क्या यहाँ तक समझ में? सभी लोगों को आ गया क्या समझ में यहाँ तक? बोलो। यस सर। Yes, sir.